जयराम महतो जो कि अब विधायक हो चुके हैं, उनको बोलता है कि हम उनसे ज़्यादा पावर में हैं। उनका कहना था कि अगर आप बॉर्डर क्रॉस करेंगे तो इसी तरह पीटे जाएंगे। यानी उनके कहने का मतलब था कि सरकार के इशारे पर जो पुलिस ने देवेंद्र नाथ महतो को लाठी से मारा वो सही किया। जब उनसे पूछा गया कि जयराम महतो खुद को सीएम मटेरियल बोलते हैं, तो इस सवाल के जवाब में रिजवान क्रांतिकारी ने बोला कि जो सीएम मटेरियल है वो 55 सीट लाकर सीएम हाउस में बैठा हुआ है। आपको पता होगा कि इखलाक अंसारी पर 50 लाख रंगदारी मांगने का आरोप लगा था। उस पर रिजवान क्रांतिकारी ने बोला, इसको वीरता कहेंगे या मूर्खता आप समझिए, लेकिन सोचिए उस व्यक्ति की हिम्मत। क्या कह रहा है वो व्यक्ति? जयराम महतो विधायक हैं, लेकिन हम जयराम महतो से ज्यादा पावर में हैं। जयराम महतो को हमने बनाया है। जाकर जयराम महतो से पूछ लीजिए कि जयराम महतो का जो कद है उसको बनाया कौन है। देवेंद्र नाथ महतो को जो पुलिस ने लाठी मारा वो सही किया। अगर दरवाजे पर जाकर सर पीटेंगे तो चोट तो लगेगा। ये कहना है रिजवान क्रांतिकारी का। वही रिजवान क्रांतिकारी जो एक जमाने में जयराम महतो के साथी हुआ करते थे। बहुत पुराने साथी हैं, लेकिन अभी जेएमएम के साथ हैं। रिजवान क्रांतिकारी ने एक इंटरव्यू दिया है और इंटरव्यू में जमकर जयराम महतो पर बरसे हैं और कई विषयों पर बात हुआ है। इस वीडियो में उसी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जयराम महतो की। रिजवान क्रांतिकारी ने जयराम महतो को जमकर धोया। आपको समझना चाहिए कि जो व्यक्ति अपने जीवन में न कभी वार्ड का चुनाव जीता है, न कभी मुखिया का चुनाव जीता है, जयराम महतो जो कि अब विधायक हो चुके हैं, उनको बोलता है कि हम उनसे ज़्यादा पावर में हैं। जयराम महतो विधायक हो गए तो क्या हुआ? उनसे ज़्यादा पावर में हम हमेशा थे और अभी तो हम सरकार में हैं, तो उनसे ज़्यादा पावर में हैं। जयराम महतो तो बस विधायक हैं। सोचिए वो रिजवान क्रांतिकारी जो एक ज़माने में जयराम महतो के साथ हुआ करते थे, उनको जानते ही लोग इसलिए हैं कि वो जयराम महतो के साथ हुआ करते थे, जयराम महतो के साथ चलते थे, जयराम महतो के साथ स्टेज पर भाषण देते थे, जयराम महतो के साथ वीडियो में नजर आते थे, इसलिए उनको लोग जानते थे। वही व्यक्ति आज बोलता है कि जयराम महतो को उन्होंने बनाया है, जयराम महतो को बनाने में उनका रोल है, जयराम महतो से वो ज़्यादा पावर में है, जबकि जयराम महतो विधायक हैं। समझिए उस व्यक्ति की हिम्मत की आपको दाद देनी चाहिए। इसको वीरता कहेंगे या मूर्खता आप समझिए, लेकिन सोचिए उस व्यक्ति की हिम्मत। क्या कह रहा है वो व्यक्ति? अभी आपको पता होगा कि जेएसएससी सीजीएल को लेकर जो आंदोलन हुआ, उसमें देवेंद्र नाथ महतो जेएसएससी ऑफिस का घेराव करने के लिए गए थे। वहां पर पुलिस ने उनको बेरहमी से लाठी से मारा था। जब इस मामले पर रिजवान क्रांतिकारी से पूछा गया कि आपके पुराने साथी देवेंद्र नाथ महतो को आपके सरकार की पुलिस ने लाठी से मारा जब वो युवा के मुद्दे पर जेएसएससी ऑफिस का घेराव करने के लिए गए थे, तो इस सवाल के जवाब में रिजवान क्रांतिकारी कितनी बेशरम तरीके से बोलते हैं कि अगर आप सर दरवाजे पर जाकर पीटेंगे तो चोट तो लगेगा ही। आपने दायरा क्यों क्रॉस किया? आपको कौन बोला था वहां पर जाने के लिए? जब मुख्यमंत्री ने बोला था कि हम जांच कर रहे हैं, हम युवाओं के मुद्दे को लेकर सीरियस हैं, तो आपको वहां पर जाकर आंदोलन करने के लिए कौन बोला था? सोचिए जो आदमी आंदोलन से निकला है, जो आदमी जयराम महतो के साथ आंदोलन करके अपना नाम बनाया है, आज वही कहता है कि आपको वहां पर आंदोलन करने जाने के लिए कौन बोला था? कौन आपको जेएसएससी ऑफिस का घेराव करने के लिए बोला था? उनका कहना था कि अगर आप बॉर्डर क्रॉस करेंगे तो इसी तरह पीटे जाएंगे। यानी उनके कहने का मतलब था कि सरकार के इशारे पर जो पुलिस ने देवेंद्र नाथ महतो को लाठी से मारा वो सही किया। मतलब उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। इसको निर्लजता ही बोलेंगे, इसको और तो कुछ कह नहीं सकते हैं। इतना बेशरम तरीके से किसी को पुलिस ने लाठी से मारा, उसको अगर आप डिफेंड कर रहे हैं क्योंकि आप उस पार्टी में हैं जब आप जयराम के साथ आंदोलन करते थे और वही पुलिस आपको लाठी से मारती थी, तब पुलिस गलत थी, सरकार गलत थी। लेकिन अब जब आप उसी पार्टी में हैं और वही पुलिस लाठी से मार रही है आपके पुराने साथी को, तब आपको अच्छा लग रहा है, तब आप उसको डिफेंड कर रहे हैं, तब आपको कुछ गलत नहीं लग रहा है इसमें। जब उनसे पूछा गया कि जयराम महतो खुद को सीएम मटेरियल बोलते हैं, तो इस सवाल के जवाब में रिजवान क्रांतिकारी ने बोला कि जो सीएम मटेरियल है वो 55 सीट लाकर सीएम हाउस में बैठा हुआ है, सिंहासन पर बैठा हुआ है, और जो खुद को सीएम मटेरियल बोलता है वो विधायक बस है, विधायक से ज़्यादा कुछ नहीं है। और उन्होंने ये भी बोला कि जिस व्यक्ति को बोलने नहीं आता है, जिस व्यक्ति के अंदर कोई शालीनता नहीं है, जिसको शब्द का चयन करना नहीं आता है, जिसको पत्रकार से बात करना नहीं आता है, उसको समाज में रहना नहीं चाहिए। आपको पता होगा कि अभी जब विधानसभा का सत्र चल रहा था, तो विधानसभा के बाहर पत्रकारों से बातचीत के दौरान जयराम महतो एक सवाल के जवाब में पत्रकारों के ऊपर गुस्सा हो गए थे। उसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बोला कि जिस व्यक्ति को पत्रकार से बात नहीं करने आता है, उस व्यक्ति को समाज में नहीं रहना चाहिए। मतलब रिजवान क्रांतिकारी ये डिसाइड करेंगे कि झारखंड में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, समाज में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। रिजवान क्रांतिकारी से युवाओं के मुद्दे पर भी कई सवाल पूछा गया, जैसे कि अभी जेपीएससी के चेयरमैन की नियुक्ति को लेकर युवा आंदोलन कर रहे हैं। उस सवाल के जवाब में उन्होंने बोला कि मैंने मुख्यमंत्री से बात की है और मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि वो युवाओं के प्रति काफ़ी गंभीर है। कैसे गंभीर है? बस कहने के लिए सरकार गंभीर है,
कागज पर बस गंभीर है और न्यूज में बस सरकार गंभीर है। न जेपीएससी के चेयरमैन की नियुक्ति हो पा रही है, न जो जेपीएससी का मेंस हुआ है उसका रिजल्ट निकल पा रहा है, लेकिन सरकार बस गंभीर है। और एक और मजेदार चीज सुनिए, जब उनसे पूछा गया कि जेएसएससी जेपीएससी का कैलेंडर जारी करने के लिए मुख्यमंत्री ने बोला था कि 1 जनवरी से पहले जेएसएससी जेपीएससी का कैलेंडर आ जाएगा, उसका क्या हुआ? तो उन्होंने बोला कि अभी 5 साल समय है सरकार के पास, अभी 5 साल बहुत है, 5 साल में सब कुछ हो जाएगा, आपको कोई सवाल करने का मौका नहीं मिलेगा। मतलब अब 5 साल पूरा एकदम मौका है, आराम से जेएसएससी जेपीएससी का कैलेंडर आएगा और जैसे पिछला 5 साल निकला है वैसे ही युवाओं के मुद्दे पर सरकार गंभीर है, वैसे ही 5 साल सरकार चलने वाली है। कहने का मतलब तो यही है कि जैसे पिछला 5 साल चला था वही अगला 5 साल चलने वाला है। इस पूरे इंटरव्यू में जयराम महतो मेन फोकस पर थे, क्योंकि पता है आपको, रिजवान क्रांतिकारी अगर जयराम महतो पर नहीं बोलेंगे तो उनको सुनेगा कौन, मीडिया में उनको जगह कौन देगा, वो लाइमलाइट में कैसे रहेंगे, सोशल मीडिया पर उनको फॉलोअर कैसे मिलेगा? तो उसके लिए उनको जयराम महतो पर बोलना ही पड़ता है। जब उनसे पूछा गया कि जयराम महतो के साथ आप जाएंगे या नहीं जाएंगे, तो उन्होंने बोला कि अब वो कभी जयराम महतो के साथ नहीं जाएंगे और हमेशा जेएमएम में ही रहेंगे, क्योंकि अब वो पावर में है और जयराम महतो से ज्यादा पावर में है, तो जयराम महतो के साथ उनको जाने की कोई जरूरत नहीं है। सीसीएल क्वार्टर को लेकर जो विवाद हुआ था उस विषय पर भी उन्होंने टिप्पणी की है। जो जयराम महतो और सीसीएल के अधिकारी के बीच में एक बहस सा हो गया था, उस पर उन्होंने बोला कि जयराम महतो तो बोलते थे कि हम बाकी विधायक जैसे नहीं हैं, हम बिल्कुल अलग हैं, नई राजनीति करने आए हैं, लेकिन जब वो विधायक बन गए तो वही कर रहे हैं जो बाकी विधायक करते थे। अब वो बोल रहे हैं कि बाकी विधायक ने क्वार्टर पर कब्जा किया है तो हमको भी एक क्वार्टर चाहिए, तो फिर आप बाकी विधायक से कैसे अलग हो गए? फिर तो आप बाकी विधायक जैसे ही हो गए। अंतिम बात करते हैं इखलाक अंसारी के बारे में। रिजवान क्रांतिकारी ने इखलाक अंसारी पर भी कमेंट किया। आपको पता होगा कि इखलाक अंसारी पर 50 लाख रंगदारी मांगने का आरोप लगा था। उस पर रिजवान क्रांतिकारी ने बोला कि जब मेरे ऊपर आरोप लगा था तो पार्टी ने तुरंत लेटर निकाल दिया था। पार्टी में कुछ लोग हैं जो हर छोटे बड़े मुद्दे पर लेटर निकाल देते हैं, लेटर निकालने में माहिर हैं। तो जब इखलाक अंसारी पर आरोप लगा तो पार्टी ने कोई लेटर क्यों नहीं निकाला, उनके ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ? मेरे ऊपर तो तुरंत एक्शन हो गया था, क्योंकि पार्टी को अब अपने वोट बैंक की चिंता हो गई है। आप वोट बैंक नहीं गंवाना चाहते हैं, इसलिए इखलाक अंसारी पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो यही था पूरे इंटरव्यू में उन्होंने जयराम महतो के ऊपर बात की। हर विषय पर, किसी भी विषय पर सवाल पूछिए, घुमा फिराकर जयराम महतो को बीच में ले आ रहे थे। जयराम महतो के बारे में ही बात कर रहे थे, क्योंकि उनको पता है कि जयराम महतो पर बोलना जरूरी है। जयराम महतो पर बोलेंगे तो जयराम महतो के समर्थक सोशल मीडिया पे आएंगे, थोड़ा उनको सुनाएंगे, इससे उनको थोड़ा फुटेज मिल जाएगा, माइलेज मिल जाएगा। और दूसरा नंबर, जिस पार्टी में है जेएमएम, उस पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं उनके नज़र में भी थोड़ा उनका ब्राउनी पॉइंट बन जाएगा, उनके नज़र में भी थोड़ा अच्छे हो जाएंगे, तो आगे चल के उनको फायदा होगा। तो जयराम महतो को तो सुनाना ही था। जयराम महतो के बिना तो एक शब्द बोल ही नहीं सकते हैं, एक भी इंटरव्यू जयराम महतो के बिना नहीं दे सकते हैं। रिजवान क्रांतिकारी के इंटरव्यू पर आप लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जोहार।